जैसे ही वह हमला करने वाला था, रेगन की सुनने वाली मशीन से एक तीखी और तेज आवाज निकली, जो सुइयों की तरह जीव के कानों में चुभने लगी। दर्द से तड़पते हुए उस राक्षस ने स्टील के टैंक को फाड़ दिया और वहां से भाग गया। रेगन और मार्क्स सहमे हुए लेकिन जीवित बाहर निकले। पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे ली ने आखिरकार उन्हें पा लिया। अपने बच्चों को सुरक्षित देख उसे बहुत सुकून मिला। दूसरी ओर एवलिन सीसीटीवी के जरिए सब कुछ देख रही थी। ली को अचानक पास ही में जीव के होने का एहसास हुआ। फुर्ती दिखाते हुए उसने बच्चों को सामने खड़ी कार की ओर भेज दिया। एक शेड से कुल्हाड़ी उठाकर वह सावधानी से आसपास देखने लगा। दुर्भाग्य से जीव पहले से ही शेड के अंदर था। इससे पहले कि ली पलटवार करता, जीव ने अपने पंजों के वार से उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर मार्क्स डर के मारे चिल्ला उठा, जिससे राक्षस सतर्क हो गया और उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी रेगन की मशीन से फिर वही कान फोड़ू आवाज निकली। आवाज उसके लिए असहनीय थी, इसलिए उसने मशीन बंद कर दी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह उपकरण ऐसी हाई फ्रिक्वेंसी तरंगी छोड़ रहा था जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन इन जीवों के लिए वह असहनीय थी। वह आवाज ही उनकी कमजोरी थी। मशीन बंद करके रेगन ने अनजाने में मौत को बुलावा दे दिया था। जीव कार पर कूद गया और बच्चों तक पहुंचने के लिए उसे नोचने लगा। तभी ली को होश आया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने बच्चों को गिरा हुआ देखकर उसका दिल बैठ गया। वह जानता था कि उन्हें बचाने का केवल एक ही रास्ता है। आंखों में आंसू लिए उसने अपने बच्चों को इशारा किया कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। फिर अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया। जीव तुरंत ली की ओर मुड़ा और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। खुद का बलिदान देकर उसने अपने बच्चों को बचा लिया। मार्क्स और रेगन किसी तरह समय रहते कार स्टार्ट करके घर पहुंच गए। एवलिन ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। वह सीसीटीवी पर ली की मौत देख चुकी थी, लेकिन वह अभी टूट नहीं सकती थी। अचानक एवलिन को एक और जीव के आने का एहसास हुआ। वह बच्चों को लेकर बेसमेंट में चली गई, जहां सीसीटीवी मॉनिटर रखे थे। वे नवजात बच्चे को मार्क्स को सौंपकर अपने शॉटगन उठाई और पहरा देने लगी। कुछ ही पलों में राक्षस बेसमेंट में घुस गया और हर छोटी आवाज पर पागलों की तरह पंचे मारने लगा। एवलिन जानती थी कि उसकी गोलियां उस जीव की ढाल जैसी खाल पर कोई असर नहीं करेगी। मौत निश्चित लग रही थी। उसी पल रेगन की नज़र अपने पिता के शोध पर पड़ी। उसे समझ आया कि ये जीव ध्वनि के प्रति बेहद संवेदनशील है। उसे सब समझ आ गया। उसकी सुनने वाली मशीन की तरंगों ने ही पहले जीव को भगाया था। बिना समय गवाए रेगन ने मशीन फिर से चालू कर दी। तीखी तरंगें उठी, जिससे राक्षस ऐसे तड़पने लगा जैसे सुइयां उसके पूरे शरीर को छेद रही हो। आवाज रेगन के कानों में भी चुभ रही थी, लेकिन उसने इसे सहा। तभी उसकी नज़र एक माइक्रोफोन पर पड़ी। दिमाग लगाकर उसने अपने मशीन को माइक्रोफोन के पास रखा, जिससे वह आवाज़ और तेज हो गई। जीव असहनीय दर्द से चीखने लगा। उसके सिर के कवच की प्लेटें अपना आप खुलने लगीं। उसी पल एवलिन ने निशाना साधा और सीधे उसके खुले हुए मुंह में शॉटगन से गोली मार दी। जीव का सर चकनाचूर हो गया। वह मरकर गिर पड़ा, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बंदूक की आवाज़ ने इलाके के बाकी दो राक्षसों को भी उनकी ओर खींच लिया था। हालांकि अब एवलिन और रेगन बेबस महसूस नहीं कर रही थी। उन्हें जीव की कमजोरी ढूंढ ली थी। डर अब गुस्से में बदल चुका था और उनकी आंखों में बदले की आंख जल रही थी। रेगन ने स्पीकर की आवाज़ और बढ़ा दी और माइक्रोफोन को कसकर पकड़ लिया। एवलिन ने अपनी बंदूक दोबारा लोड की और तैयार खड़ी हो गई। अब पलटवार करने की बारी उनकी थी। और इसी के साथ फिल्म का ये हिस्सा समाप्त होता है।